औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आदिल ज़ुमान कटिंग एंड स्किन चैनल की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक कॉटन के कपड़े को किस तरह काट सकते हैं और इसके काटने के कितने तरीके हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारे पास कपड़ा है कॉटन का, इसको आज हम इसकी ट्राई करेंगे। इसके काटने के 2-3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप इसको हल्का सा पानी लगा के काट सकते हैं। हल्का सा पानी का वत्ता लगा के काट सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, इसमें कोई शिलवर नहीं रहेगी, कोई वट नहीं रहेगा। दूसरा इसका तरीका यह है कि आप इसको इस्त्री के साथ काटें, ये सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास लाइट या नहीं है या इस्त्री वगैरह मैसर नहीं है तो आप इसको हल्का सा पानी का बर्तन लगा के इसकी तय लगा के काट सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट हल है और जो टेलर हजरात यूज़ करते हैं वो तरीका ये है कि इसको हल्का सा बतर भी लगाया जाता है और इस्त्री की मदद से काटा जाता है। ये इसका सबसे बेस्ट हल है। इस्त्री की मदद से हम इसको कपड़े को काटेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, अपने नाप पे मुकम्मल रहेगा। चलें हम आज स्टार्ट करते हैं इसकी कटाई। ये हमारे पास कॉटन का कपड़ा है। सबसे पहले आपने इसकी अच्छी तरह से तय लगानी है, बिल्कुल इसी तरह। इसका नाप हमारे पास ये है। हमारे पास लंबाई है इसकी 31 इंच, बाजू है इसका 19 इंच, तीरा है इसका 15 इंच, 14 इंच इसका बैन है, 18.5 साढ़े 19 इसकी चौड़ाई है, 30 इंच इसकी शलवार है। ठीक हो गया जी। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी तय लगाएंगे। तय बिल्कुल आपने बड़े एहतियात से लगानी है। इस वाशिंग वेयर और कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसकी तय लगाना बनिस्बत वाशिंग वेयर के थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस चीज़ को आपने इंतहाई गौर से देखना है। इस्त्री आपने यूज़ करनी है। इस्त्री यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपका कपड़ा बिल्कुल नाप पे एक्यूरेट आएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर हम बिल्कुल बत्तर पे या पानी लगा के काटेंगे तो ये कपड़ा कॉटन का कपड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे नाप में मसला आ सकता है। इसी तरह बिल्कुल आपने इसको सीधा करके तय लगा लेनी है, इसको मुकम्मल की बिल्कुल इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप फोल्ड करते जाना है और सीधा करते जाना है कपड़े को। ये कॉटन का कपड़ा हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है और ये हमारे पास बड़े भर में है। जिस तरह हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपने सबसे पहले कपड़े का अर्ज़ नापना है। आपने किसी भी सूट की कटाई करनी है तो सबसे पहले आपने कपड़े का अर्ज़ नापना है। अर्ज़ बहुत है, इसी पे इस सारा कपड़ा डिपेंड करता है। आपने इसकी कस्टमर की चौड़ाई देखनी है और कपड़े का अर्ज़ नापना है। अगर तो सिंगल अर्ज़ में इसकी कमीज़ की दोनों साइडें फ्रंट और बैक निकलती है तो ये हमारे लिए आसान होगा और ये कम कपड़े में बन जाएगा। अगर इसकी एक ही अर्ज़ में फ्रंट और बैक नहीं निकलती तो ये बनिस्बत दूसरे को मुश्किल होगा और इसके लिए हमें थोड़ा सा और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, जो हम आपको अपने आने वाली वीडियोज़ में बताएँगे। बिल्कुल इसी तरह आपने मुकम्मल अच्छी तरह से कपड़े को तय लगा लेनी है। तय लगाने से हमें ये आसानी होगी कि हम जो भी करेंगे इसमें बार बार इसकी तय नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही इस पर बार बार हमें इस्त्री लगानी पड़ेगी। तय लगाने के बाद आपने सबसे पहले कपड़े को फ्रंट साइड से सीधा करना है। ये कपड़ा रेब में होता है, इसलिए आपको इसको सीधा लाजमी करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सीधा करना है। अगर इसमें आप मिस्टेक करते हैं तो ये आपकी लंबाई की कमीज़ की लेंथ में फ़र्क डाल देगी। ये चीज़ आपने बिल्कुल इसको प्रॉपर्ली सीधा करना है। इसके बाद इसकी लेंथ हमारे पास है 31.5 और चौड़ाई इसकी हमारे पास 18.5 साढ़े 19, जो कि हमारे एक ही अर्ज़ में इसकी कमीज़ की फ्रंट और बैक दोनों निकल रही है। इसलिए हम इसको सिंपली फोल्ड करेंगे और इसकी तय लगा के इसमें से फ्रंट और बैक निकाल लेंगे। हमारे पास कमीज़ की लेंथ है 31.5, तो हम 32.5 और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। 32.5 और 33.5 पे हम इसका निशान लगा लेंगे। दोनों निशान आपने दोनों साइड से लगाने हैं, बिल्कुल सीधे होने चाहिए आपके निशान। ये हम काट लें, यहाँ से हम काट लेंगे। ये हमारी फ्रंट कमीज़ की फ्रंट और बैक दोनों साइडें निकल आई हैं इसमें से। इसी तरह आपने इसको फिर इसको ये इस तरह तय लगानी है। इस तय लगाने के बाद कनी वाली साइड आपने लाजमी जो है वो निकालनी है, वो काटनी। दूसरी साइड आपने नहीं काटनी, आपने कनी वाली साइड काटनी है। कनी वाली साइड काटने से फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे पास जो इसका बाकी कपड़ा बचेगा वो हमारे पास कपड़ा इकट्ठा बचेगा और इसमें से हम आसानी खर्चा निकाल लेंगे, जिसमें कॉलर बैन और साइड जेबें वगैरह आसानी से निकल आएंगी। इसकी चौड़ाई हमारे पास है 18.5 और साढ़े 19, हम इसको 20 पे रखेंगे। चाक की मदद से आपने बिल्कुल निशान लगा लेने हैं और फिर आपने इसी तरह इंची टेप आप पैमाना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो रोज़ का काम है, लेकिन हम इसलिए इसको अब इंची टेप इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कमीज़ की फ्रंट और बैक दोनों निकल आई हैं। फिर इसको आपने इनकी म्यानी लगानी है। म्यानी लगाते वक्त भी आपने इसको बिल्कुल सीधा रखना है और इसकी एक साइड खुली साइड जो है वो अपनी अपोजिट रखेंगे तो ये बिल्कुल सही म्यानी लगेगी इसकी।
इसकी मुकम्मल वट और शलवटें आपने निकाल देनी है। मुकम्मल इसको आपने ये जितना भी सुंगड़ है इसको आपने यहाँ पे सुंगेड़ लेना है, ताकि आपकी लंबाई में इसको मज़ीद ये इजाफा या स्काव पैदा ना करे। कमीज़ की ये तह लगाने के बाद हम शलवार काटेंगे। शलवार की लेंथ है इसकी 30 और हम इसको 33 पे रखेंगे। जो हमने इसकी एक साइड पट निकाल लिया जो कि हमारी कमीज़ में से बच गया था, ये 33 साढ़े 33 पे जा रहा है। इसको हम बिल्कुल एक्यूरेट कर लेंगे। ये हमारे पास इसके शलवार के पार्ट निकल आए हैं जिनका हम फेर रख रहे हैं तकरीबन 10 इंच। ये फेर हर शलवार का मुख्तलिफ होता है। ये छोटी शलवार है इसलिए इसका हम जो इसके पार्टों का साइज़ है वो हम 10 इंच रख रहे हैं। पट की चौड़ाई हम 10 इंच रखी है। निकालने के बाद हम जो नेक्स्ट कपड़ा है उसमें से हम शलवार के कुंदे निकालेंगे और बाकी कपड़े में से हम बाजू बनाएंगे। इसी तरह आपने बाकी कपड़े को भी तय लगा लेनी है और इसमें से हम अब शलवार के कुंदे निकालेंगे। इस तरीका आपने इस्तेमाल बार बार। हम कपड़े को एक साइड को अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह फिर हमने इसको तय लगा लेनी है इसी तरह। ये आसान तरीका है कि इसके साथ आप इसके बालों को रख कर ईज़िली हम कर सकते हैं। ये हमारे पास छोटी शलवार है और उसका फेर हमारे पास 30 इंच शलवार है और 17 इंच हम इसका फेर रख रहे हैं। 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है। पोंचा इसका हम तकरीबन रखेंगे 7.5 इंच के करीब। और आसन हम इसका रखेंगे 16 इंच के करीब। इसी तरह आपने निशान लगा लेने हैं बिल्कुल। तो इधर से आपने चाक की मदद से मार्कअप कर लेना है। इससे आपकी जो नाली सीन होगी वो बिल्कुल सीधी काटी जाएगी और आपको सिलाई करते वक्त भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। ये हमारी शलवार मुकम्मल हो गई है। ये इसके बाले हैं और दूसरे इसके कुंदे हैं। इसको आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। अब हम इस कपड़े बाकी कपड़े में से बाजू काटेंगे। बाकी कपड़े में से हम इसमें से बाजू बनाएंगे। ये जो बाकी कपड़ा है इसको आपने अच्छी तरह से सीधा कर लेना है। मैं थोड़ा सा पार्ट स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए आपने वीडियो को गौर से देख लेना है। ये बाकी कपड़े को हम अच्छी तरह सीधा करेंगे और इसमें से हम बाजू बनाएंगे। ये बाजू का कपड़ा है हमारे पास। इसको आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। इसकी चौड़ाई हमारे पास है 18.5 और 19.5। इसका जो मोटा हमने नाप के रखा हुआ है वो हमारे पास 8 इंच तैयार है, इसलिए हम इसको 8.5 पे रखेंगे। आधा इंच हमारा इसमें दबाव में आ जाएगा सिलाई में और हमारे पास ये फिक्स 8 इंच तैयार हो जाएगा। इसी शेप से आपने बाजू रख के इस पर स्टील लगा लेनी है ताकि बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस हो जाए। इसके बाद आपने यहाँ से तकरीबन इसको 2 इंच के बराबर 2.25 पे रखेंगे आप। ये हमारे पास बाजू की जो हमारे पास लंबाई है वो 19 है। हमने इसका गोल बाजू करना है, इसलिए हम इसको 21 इंच पे रखेंगे और आगे से इसका मुँह तकरीबन हम इसका करीबन 5.5 इंच के करीब रखेंगे, क्योंकि इसका बाजू की मोटाई ज़्यादा है। नाप वाले कस्टमर हमारे की ये मुख्तलिफ होता है। हम 4.5 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन ये हम कस्टमर पर डिपेंड करता है कि उसके बाजू की मोटाई कितनी है। इसी तरह आपने इसको गुलाई देनी है। आपने निशान पे ला के इसको ऐसे कट कर देना है। ये हमारे पास गुलाई हो गई। इसी तरह आपने ऊपर से 2 पल्लों का उठाना है। ये चीज़ आपने बिल्कुल एहतियात से करनी है। इसको आप हल्की हल्की ऊपर से शेप नीचे देते आएंगे। यह चीज़ आगे से बाजू बैठने में बिल्कुल अच्छी बैठती है और मुकम्मल परफेक्ट बैठती है, फिटिंग भी अच्छी आ जाती है। बिल्कुल यही शेप रखनी है आपने। और ये हमारे पास इसको हम 8.5 में निशान लगा लेंगे। इसको यहाँ से भी हम इसको इंची टेप की मदद से मार्कअप कर लेंगे।
ये हमारे पास बाजू हमने काट लिया है। अब इसको हम तकरीबन 1.25 पे निशान लगा लेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। हम इस निशान 1.5 पे लगा रहे हैं इसको। ये टुक लगा के ये गोल बाजू के लिए हम लगाते हैं इसको। ये हमारे पास बाजू बिल्कुल तैयार है, हमने इसकी कटाई कर ली है। बिल्कुल यही शेप रखनी है आपने, इस तरह से और आगे से इस तरह। ये हमारे पास बाजू कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीरा काटेंगे। तीरे की लंबाई हमारे पास 15 इंच है। इस कपड़े में से हम तीरा इसका काटेंगे। इसको इस्त्री का आपने बार बार इस्तेमाल करना है। कपड़े को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है, खासकर इसमें किसी किस्म का कोई टुक या किसी किस्म की कोई शेड वगैरह नहीं होनी चाहिए। कॉटन के कपड़ों में अक्सर शेडें वगैरह आ जाती हैं और वाशिंग वेयर में शेड्स वगैरह आ जाती हैं। कपड़े को आपने साथ साथ अच्छी तरह से चेक भी करना है। इसका रेपपन जो है वो आपने ख़त्म करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये गुलाई आपने हल्की सा इसको देनी है, इससे आपके जो मोड़े पे है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। हमारे पास 15 इसका तीरा है तो हम इसको 16 पे रखेंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है जो कि हमारे पास सिलाई में दबाव में आ जाएगा। इस तरह आपने कपड़े की 4 तहों को इस तरह इकट्ठे कर लेना है। यहाँ से हम इसको तकरीबन आधा इंच का डाउन देंगे। यहाँ से रखेंगे हम इसको तकरीबन 3 इंच के करीब ऊपर से, और यहाँ से रखेंगे हम इसको 2 इंच के करीब। ये हर लिहाज में मुख्तलिफ होता है, हम आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। ये हाल है कि मुख्तलिफ डिपेंड करता है। इस पर हमारे पास बैन है 14 का, इसलिए हम इसको ये शेप दे रहे हैं। यहाँ से हम इसको 4 पे रखेंगे और ये इसको मार्कअप कर देंगे इस तरीके से। आपने अच्छी सी गुलाई दे देनी है इसको, बिल्कुल जो आपने निशान मार्कअप किए हुए हैं। ये हमारे पास तीरा रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने इसी तरह तय लगा लेनी है कमीज़ की और इस तीरे का काटना है। यहाँ से हम रखेंगे करीबन 2 इंच के करीब रखेंगे और यहाँ से हम रखेंगे इसको तकरीबन 2 भी रखेंगे हम इसको। ठीक है, ये हमने काट लिया है इसको, और यहाँ से रखेंगे हम इसको तकरीबन 2.25 के करीब निशान लगा लेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे हम इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लगा देंगे निशान। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। ये आपने यहाँ से इसको कर्व दे देनी है बिल्कुल इसी तरह ये चीज़, और यहाँ से आपने इसको जो हमने लाइन लगाई हुई है ड्रा की हुई है इस पर इसको काट देना है। हम इसमें तीरा भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी हम इसकी पैमाइश भी का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 6 इंच के करीब आ रहा है तो हम ये 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमने मोड़े का निशान पहले लगा लिया, हमने 8.5 पे इसको मोड़ा रखा और यहाँ से हमने इसको 7.5 पे निशान लगाया हुआ है। ये हमारे पास फ्रंट बाजू की फ्रंट पल्लू की गुलाई हो गई है। अब हम इसका बैक भी गुलाई करेंगे। बैक पर इस तरह आप तीरा रख के आपने निशान लगा लेना है। ये हमारे पास 8 इंच आ रहा है, इसको भी हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। ये करीबन 8 इंच और 1-2 सूतर ऊपर निशान लगा लेंगे इसको। और ये गुलाई आपने बिल्कुल इसी शेप में देनी है, हल्की से अंदर हो और बाहर निकल जाए। फिर दोनों इसके एंड में दोनों पल्लों को आपने इसके टच कर देना है। इसके बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे जो कि हमारे पास बिल्कुल फिक्स तैयार है। थोड़ी थोड़ी छांटें हम उसकी उतार देंगे ताकि हमें सिलाई करने वक्त घेरों में कोई मसला ना हो। इसको फिर हम फोल्ड कर लेंगे। ये चीज़ आपने ऊपर से तकरीबन जो रखनी है वो 1 इंच होनी चाहिए आपकी। इसमें जो गैप है वो बिल्कुल 1 इंच होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल बेस्ट बैठती है और इसमें से कॉलर हो या बैन हर चीज़ परफेक्ट बैठेगी। ये कमीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सारी कमीज़ की कटिंग इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर चीज़ ये आपकी सही है तो आपकी कमीज़ बिल्कुल सेट बैठेगी। ये आपका जो तैयार करदा शेप ये यही होनी चाहिए। इसके बाद हम पॉकेट्स का निशान लगा लेंगे। इसका निशान लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसकी जो मुकम्मल अपोजिट जो ओपन साइड है वो हम नाप लेंगे। ये हमारे पास 27 आ रही है, हम इसको 28 काउंट करेंगे और तकरीबन हम इसको 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई 26 और 27, इसलिए हम इसको 13.25 के करीब रख लेंगे और इस पर हम निशान लगा देंगे।
ये हमारे पास ये 1 इंच वहाँ से, यहाँ से हम तकरीबन 3 इंच का निशान लगाएंगे। हम इसको 6 इंच की पॉकेट लगाएंगे और ये बाकी निशान हमारा जो है वो उसमें घेरा करने से स्टार्ट में जो होता है वो आ जाएगा। ये 3.5 के करीब आएगा। इसको हम कैंची की मर्ज़ी हल्का सा कट कर देंगे। ये हमारे शलवार कमीज़ बाजू तीरा मुकम्मल कटाई हो चुकी है। अगर आप इसके बाद हम पट्टी का निशान भी लगाएंगे। आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको तफसीली जवाब दूंगा इसका। ये हमारे पास मुकम्मल सूट रेडी हो चुका है। आप इसके पहले भी आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखें। अगर आपको इसमें भी कोई मसला आ रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।